नमस्कार। देखिए, जो चांदी को लेकर के हो रहा है वो अद्भुत है। ना भूतो ना भविष्यते, ना पहले कभी हुआ ना आगे कभी होगा, जानकारों का ये मानना है मुझे तो। और जो मैंने आपके लिए रिसर्च की है उसके हिसाब से 4 पॉइंट बन करके आ रहे हैं कि जल्द ही दुनिया में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसके चलते कि चांदी के रेट जो है वो धड़ाम होंगे। वो क्या होगा वो इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, फिलहाल जो भारत की जो स्थिति है इसमें जो छोटे ज्वेलर वो बर्बाद की कगार पर पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं आप सोच रहे होंगे कि सोने और चांदी के दाम तो बढ़ रहे हो, कैसे बर्बाद हो रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, इसमें क्या पॉइंट आपको बताऊंगा। एक हमारे ऋषि थे, मतलब कि हम भारतीय अपने आप को अपनी परंपरा को बड़ा हल्के में ले लेते हैं। जो आज सोने चांदी के साथ जो हो रहा है वो एक ऋषि ने बहुत पहले ही बता दिया था कि 2026 में ये रेट होंगे। उन ऋषि की जो भविष्यवाणी के हिसाब से आगे क्या होने जा रहा है सोने चांदी के रेट में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चौथी जानकारी मैं आपको ये दूंगा कि जो सोने चांदी के रेट है वो भारत के हिसाब से वो कहाँ किधर जाने वाले हैं, और भारत के हिसाब से या भारत सरकार उसमें कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती, और आपको इसमें क्या करना चाहिए। हालांकि वो निवेश की सलाह नहीं होगी, मैं जानकारी के हिसाब से आपको बताऊंगा। निवेश या पैसा लगाना लगाना वो आपकी इच्छा है, मेरी सलाह के हिसाब से नहीं लगाना भाई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं अपनी सलाह जो है ना बहुत वीडियो रिसर्च करके बहुत पैटर्न देख के मैं आपको बताऊंगा वो कि आपको क्या करना चाहिए। और उसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का जिक्र भी मैं आपके साथ करूंगा कि जो मैं वो सलाह दूंगा उस सलाह के हिसाब से। बड़े विशेषज्ञ हैं, भारत भारत छोड़ो दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से। नमस्कार, आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आपके पास जो है ना भगवान महादेव का नाम लेकर के आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पक्का आपका निवेश जो भी आप सोच करके लगाएंगे, सोना चांदी शेयर जो भी खरीदेंगे, वो प्रॉफिट में जाएंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तब भी प्रे करूंगा आपको नुकसान ना हो। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं कि सोने चांदी के रेट ये अचानक से इसमें आग क्यों लगी है। देखिए, पिछले 28 दिन में जो चांदी का रेट है वो 1,40,000 रुपये बढ़ चुका है। और आज का जो रेट है, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, चेन्नई में ग्रे मार्केट में मतलब सुनार की दुकान में 4 लाख के पार चांदी जा चुकी है। चेन्नई में सबसे ज़्यादा महंगा होता है भारत के हिसाब से। तो ये मोटा मोटी ये नाम अनुमान लगाइए कि एक दिन में जिसने चांदी खरीदी वो 50,000 रुपये पर डे का मोटा मोटी प्रॉफिट उसको आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसका उल्टा असर क्या हो रहा है, मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। मेरा एक मित्र है, सुनार है, मेरे एक दूसरे उसके किसी परिचित ने उससे जो है ना मतलब कि आधा किलो का जो है 2 वो बनवाए। चांदी के टी शर्ट बनते हैं आजकल, बड़े घरों में लोग पीते हैं, बड़े घरों की लोग, बड़े लोग, बड़ी बात। चांदी के टी शर्ट बनवाए उसने आधे आधे किलो के जो है, कुछ महीने पहले जब चांदी का रेट जो है 1,40,000 था, वो उधारी में उसने बनवाए थे। अब हुआ क्या कि आज सुबह सुबह ही वो जैसे बजा गया था, बाहर से वापस आया, उसने एक चांदी का सेट वापस लेके पहुंच गया। कह रहा भाई जो तेरे उधारी के थे वो पैसे काट ले और बाकी जो है ना मेरे को 2.5 लाख रुपए वो वापस दे दे। अब उसकी स्थिति ये हो गई कि भाई जो टी शर्ट अगर वापस लेता है तो उसको बहुत भारी घाटा, नहीं लेता है तो वो उसके उधार ही मारा गया। तो छोटे सुनारों का ये हाल हो गया है, जो छोटे ज्वेलर्स हैं हमारे, और मतलब कि बहुत बड़े लेवल पे इसमें मतलब कि दुकान जिसके कहते हैं ना मक्खी मार रहे हैं बैठ करके, क्योंकि जो चांदी सोने का रेट हो गया है ये अब आम जो ग्राहक होता है, जो मध्यम वर्ग का परिवार होता है, उसकी पहुंच से बाहर है। और जो बड़े लोग हैं वो तो हमेशा गहने से ज़्यादा ब्रिक्स खरीदते हैं। तो और ब्रिक्स खरीदने के उनके पास बड़े बड़े साधन हैं, मतलब संसाधन है, एमएमटीसी है, दूसरी बड़ी कंपनियां जो डायरेक्ट उनको पहुंचा देती है। तो जो हमारे जो गली मोहल्लों में छोटे जो बाज़ारों में जो ज्वेलर थे वो इस चांदी सोने के रेट बढ़ने से वो भी परेशान है। आप सोच रहे होंगे भी देखो ये कैसे हो गया सोने चांदी के रेट में, लेकिन मैंने कहानी बताई वही स्थिति हो रही है। और इसके अलावा एक दिक्कत और हो रही है, जिनके पास पुरानी चांदी रखी हुई थी, पुराना सोना रखा था, वो बेचने जा रहे हैं कि भाई इनको खरीद लो आप, क्योंकि किसी के अंदर मिलावट थी कुछ थी तो सब बराबर हो रहे हैं। तो वो भी भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय बाजार के अंदर से बिल्कुल टूट गया है, मतलब जो ज्वेलरी वाली अर्थव्यवस्था है वो। इसके अलावा बजट आ रहा है, बजट में एक अफवाह ये उड़ेगी भी सोने की इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ा रही है। हालांकि सरकार ने बाद में इसका खंडन किया, उसके चलते सोने का रेट फिर बढ़ा। अब आपके मन में होगा कि भाई सोने का रेट जो है अचानक से बढ़ क्यों रहा है, मतलब चांदी का रेट बढ़ क्यों रहा है। देखिए, इसके पीछे हम नहीं है, मतलब कि हम इन द सेंस की आम भारतीय लोग, आम बाजार नहीं है, इसके पीछे है जियो पॉलिटिक्स। फिर आप कहोगे राजनीति हर चीज़ में आती है, देखो राजनीति तो मरने जीने में सब में है। तो जियो पॉलिटिक्स ये है कि भाई दुनिया के 3 देश इकट्ठे हो गए हैं, मतलब चीन, रूस और एक इनके साथ कोरिया, छोटा सा देश है नॉर्थ कोरिया, लेकिन वो इकट्ठे हो गए। 2 बड़ी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं, चीन और रूस। चीन और रूस ने मिलकर के ये ठाना है कि भाई जो अमेरिका की जो डॉलर है उसको पूरी तरह गिराना है।
और इसके चलते ये भनक नहीं लगने दी दुनिया को उन्होंने कि भाई दुनिया की ज़्यादातर चांदी, जबकि चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर खुद चीन है, उन्हें दुनिया से ज़्यादातर चांदी और सोना खरीद लिया। यही काम रूस ने किया। अब ये काम भारत भी कर रहा है। भारत के बैंक भी जो है अब चुपचाप जो है ना, जहाँ से सोना मिल रहा है वो सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि डॉलर अब, लेकिन अब ट्रंप भी चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप तो वैसे भी चुप नहीं बैठने वाला आइटम है, लेकिन ट्रंप तो अब जो बिल्कुल दिख रहा है कि डॉलर अब नीचे गिरनी जा रही है, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, तो उसने क्या खेल खेला है, उसने मिला है अपने साथ जापान को। तो जो खबर ये आ रही है कि जापान अब जल्द ही बाजार में, उसके पास चांदी का बहुत बड़ा स्टॉक है, सोने का बहुत बड़ा स्टॉक है, कि जल्दी ही जो है ना जापान अमेरिका के कहने पे या ट्रंप के कहने पे जल्दी ही बाजार में चांदी और सोने का स्टॉक उतार सकता है। वो अगर स्टॉक उतरा तो चांदी और सोने के रेट नीचे जाएंगे, क्योंकि देखिए केवल इंडस्ट्रियल बात नहीं है ये, केवल अब सोने, क्योंकि अब सोना और चांदी हमेशा इस्तेमाल होते रहे हैं, इंडस्ट्री की बात नहीं, लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, सट्टेबाजी इस पर चल रही है, चांदी के रेटों पे, सोने के रेटों पे, इस वजह से भी रेट इसके बढ़ रहे हैं। दूसरा स्थिति ये है कि चाइना ने जो कंट्रोल कर दिया था, क्योंकि चाइना रूस मिल गए हुए हैं कि अमेरिका की डॉलर को ताकत को कम करना है। तो अब इसमें एक और खबर आ रही है, जिस खबर के हिसाब से आपको आपका निवेश का क्या करना है वो आप सोचना है। एक खबर छप के आ रही है, धीरे धीरे छन करके आ रही है, कि चीन के पास एक उसने ऐसी खदान खोजी है, मतलब चीन के पास एक ऐसी खदान मिली है कि जिसके अंदर से इतनी चांदी है कि पूरी दुनिया की चांदी की सप्लाई वो अकेला कर सकता है। अभी तो फिलहाल स्थिति क्या है कि जितनी 9 मिनट में चांदी का खनन होता है पूरी दुनिया भर में, वो 6 मिनट में खत्म हो जाती है। मतलब कि अगर 25,000 टन निकलती है चांदी तो 35,000 की मांग है, फिलहाल स्थिति है। लेकिन जो एक खबर आ रही है कि चाइना के पास एक खदान मिली है कि जो पूरी दुनिया को चांदी की सप्लाई कर सकता है। तो अगर ये स्थिति वाकई में ऐसी आ गई तो चाइना खुद चांदी का रेट गिराएगा, क्योंकि अभी तो उसने डॉलर को ताकत कम करने के लिए चांदी इकट्ठी कर ली, लेकिन उसके बाद खुद भी इतनी अगर चांदी हो गई, और एक अमेरिका भी पूरी कोशिश कर रहा है, अमेरिका के लगातार जो अमेरिका ने रिसर्च है, देखो दुनिया में अमेरिका की रिसर्च, अमेरिका के आविष्कार, अमेरिका की खोजों से बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन खोज, दुनिया के सबसे बेहतरीन आविष्कार अमेरिका ने किए। एक चर्चा वहाँ तेजी से चल रही है कि जो ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैं जल्दी ही झटका दूंगा, ऐसी चर्चा है कि शायद अमेरिका ने कोई सब्स्टिट्यूट चांदी का इंडस्ट्रियल यूज के लिए खोज लिया है। क्योंकि जो फिलहाल है, जो बूम आया हुआ है, इसमें एक तो सट्टेबाजारी, कालाबाजारी तो है ही है, वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी है, क्योंकि ईवी बैटरी की मांग बढ़ रही है, सोलर पैनल है, गहने में तो इतना इस्तेमाल नहीं होता। आपको हमें गलत फहमी है कि सोने चांदी का गहने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं होता। सोने का तो फिर भी एक लोग रिजर्व रखते हैं, लेकिन चांदी का इस्तेमाल गहनों में बेहद कम होता है। ये इंडस्ट्रियल और यूज की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि अभी एक सैमसंग ने एक बैटरी बनाई है BMW के साथ मिल करके, सॉलिड बैटरी वाली, जिसके अंदर जो वो उसकी जो लाइफ है वो लाइफ 20 साल के करीब हो जाएगी, और वो चार्ज करते वक्त जैसे आजकल आप घटना देखते हो जब वो फटेगी नहीं। और उसकी जो रेंज होगी उन गाड़ियों की, जिस गाड़ी में वो बैटरी लगेगी उसकी रेंज भी 500 किलोमीटर से कम नहीं होगी। तो इसलिए भी उसमें चांदी की खपत है, उसमें एक बैटरी में जो है 1 किलो चांदी लगेगी। इसके अलावा हथियार हैं जिनके अंदर, जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, उसमें 1 किलो चांदी लगती है लगभग, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली, और दूसरी चीज़ें हैं, सोलर पैनल वगैरह सब हैं, इनके अंदर सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जल्द ही ये बताया जा रहा है, अगर अमेरिका ने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया चांदी का तो बड़ी दिक्कत आएगी, चांदी के रेट गिरेंगे। अगर चीन की जो खदान है उसको अगर प्रोडक्शन वो करेगा, करना ही पड़ेगा, अगर रख के करेगा क्या उसका वो, तो चांदी के रेट गिरेंगे। कब गिरेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये होना जरूर है। लेकिन अब स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताई थी कि हमारे साउथ इंडिया के एक ऋषि थे जिन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2026 में चांदी और सोने के रेट ऐसे हो जाएंगे कि जो आम परिवार है वो लकड़ी के गहने पहनेंगे। उसके बाद 2 साल तक इन्होंने बताया था स्थिति रहेगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। ऋषि का जो नाम था ऋषि ब्रह्मगारु था, उन्होंने एक जो बुक लिखी थी उनका नाम था काला ज्ञान, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आपको बताया कि 2 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, एक का नाम है रे डलेयो और एक है रॉबर्ट कियोस्की। इन दोनों का ये कहना है कि आने वाले समय में करेक्शन आ सकता है। अब बात है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो ये तो मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा एक ज्वेलर दोस्त है, बड़ा ज्वेलर है, उसका ये कहना है कि भाई तुमने जितने में चांदी ली है, मतलब कि मान लो तुम्हारे पास 2 किलो चांदी है और 2 किलो चांदी तुमने जो है ना 2 किलो के 2 लाख रुपए के भाव से ले रखी है, तो उनमें से जितने की तुमने खरीद रखी है, मतलब जितने का तुम्हें खरीदे इतने की चांदी तुम बेच दो, बाकी का जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो अपने पास रखते रहो, कि उसके बाद कुछ भी हो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ये उसकी सलाह है मेरे ज्वेलर दोस्त की। भाई मैं फाइनेंशियल विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन उसकी सलाह बिल्कुल ये सलाह है कि भाई जितने की तुमने चांदी खरीद रखी उतने तक ही बेच दो, बाकी प्रॉफिट अपने पास रख लो, आगे कुछ भी होता रहे। क्योंकि दोनों स्थिति अगर ये हो गई, अगर अमेरिका ने चांदी जापान
अमेरिका ने जापान के जरिए चांदी और सोने का स्टॉक बाजार में उतरवा दिया तब डाउन होंगे, और अगर चीन की जो नई खोज हुई है कि उसके अंदर से खनन उसने शुरुआत स्टार्ट कर दिया तो तब कम होंगे। और अगर वाकई में अमेरिका सफल हो गया चांदी का सब्स्टिट्यूट ढूंढने में जिससे इंडस्ट्रियल में यूज हो जाए तो चांदी के रेट तो बिल्कुल जमीन पे ही आ जाएंगे। बाकी इसके अलावा मोटा मोटी मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से एक है कि जब शेयर बाजार ऊपर हो, हमारा नहीं है लेकिन बाहर का है, जब शेयर बाजार ऊपर हो, सोना ऊपर हो, चांदी ऊपर हो, तो करेक्शन भयानक आता है, जैसे 2008 में मंदी आई थी। बाकी आप लोग अपने इस तरह से अपने विवेक से, बुद्धि से सलाह करके जो अपना निवेश करना है। बाकी जियो पॉलिटिक्स और आज की स्थिति मैंने आपको बता दी, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन और आपका निवेश सुरक्षित रहे, आपका बहुत धन्यवाद।